सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? यस बेटा, मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी, सब बताऊंगी अभी। ठीक है। हाँ, चलो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा नाम बेटा स्वाति है। हाँ, मेरा नाम स्वाति है। ठीक है, बाकी और डिटेल में अभी आगे आगे बताती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, मैं आपको जानूंगी आज, आज आप मुझे जानोगे। थोड़ा हमने अभी एक दूसरे के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले बेटा, ये सभी को पता है आपकी काफी दिनों बाद लाइव क्लासेस हो रही है ना। आपने 9th क्लास में लाइव क्लासेस लेते थे, आज आपकी 10th क्लास में आप आ गए हो। 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे सबको पता है, मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है हम ऑनलाइन क्लासेस में लेते हैं ना, बस मैं उसके बारे में कुछ जल्दी जल्दी बताऊंगी, है ना, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत अवेयर हो, सबको पता है। ठीक है, वो लेते हैं क्योंकि आज पहली क्लास है, तो थोड़ा कुछ बच्चे अगर कोई नया है तो उसको भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि जो 10th क्लास की जो क्लासेस है मैथ्स की आपकी, ये कौन करा रहा है? अवंती ऑर्गेनाइजेशन करा रही है। नीव एक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आपको ये कराया जाएगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे अभी स्टार्टिंग में भी कि कैसे ये अलग होगी। 9th क्लास में जब हम क्लास लेते थे उससे ये 10th क्लास की क्लास कैसे अलग है? ठीक है बच्चा, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 9th क्लास में आपने सबने बेसिक्स पढ़े थे, है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे जो आपके 10th 9th की जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें आपको समझने में इजी रहे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास के अंदर हम आपके वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएंगे, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर में आएंगे, वो वाले सारे हम कॉन्सेप्ट इन क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ये चीज क्लियर हो गई कि इस साल हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो सारे जो आपके पेपर में आने वाले कॉन्सेप्ट है 10th के हर चैप्टर के, मोस्टली चैप्टर के, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, यस। अब आप सभी को पता है कि मैंने अभी बताया नीव प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? 9th 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस क्यों पढ़नी है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, और क्वेश्चंस कर पाओगे तो आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड है। ठीक है, तीसरी चीज बेटा, कैसे क्लास लेनी है? जैसे आपने आज ज्वाइन की है गूगल मीट के थ्रू, जैसे आपने आज क्लास ज्वाइन की है वैसे ही आपकी सारी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, कितने दिन होंगी? सप्ताह में 3 दिन होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बता दो यस और नो, चैट सेक्शन में लिख दो बच्चा। इतनी बात क्लियर है? चैट तो सबको आता ही है वैसे, मैं फिर भी बता दूंगी, डोंट वरी, है ना। यस, एक बार ही लिखो बेटा, एक बार ही, एक बच्चा एक बार लिखते प्लीज। ठीक है, टाइमिंग की बात कर लेते हैं बेटा। आप सभी को मैं बता देती हूँ, 3 दिन मिलेंगे हम, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, 8:30 बजे से 9:30 बजे, जो अभी का टाइम है इसी टाइम लेंगे, नोट डाउन कर लेना। मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे 3 दिन मिलेंगे हम। ठीक है, 8:30 से 9:30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैम आप इतनी देर से बोल रहे हो, आप कौन हो? अपने बारे में तो बता दो। ठीक है, तो बेटा मैं अपने बारे में भी आप सभी को बता देती हूँ। ठीक है बेटा, मेरा नाम स्वाति है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स एमएससी आईटी किया हुआ है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो बेटा मेरे को 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो मैम पढ़ाएंगी ऑनलाइन क्लासेस में मैथ 10th की, उनका नाम क्या है? स्वाति है। ठीक है, यस, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम अपना नाम बता दो, बेटा मेरा नाम स्वाति है, ये हद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप सभी से किस बारे में कि आपको किन किन बातों का हर क्लास में ध्यान रखना है, जो हम यूजुअली आपकी नॉर्मल जो स्कूल की क्लास होती है उसमें भी आप करते हो ऑफलाइन क्लासेस में, कि आपको क्या नहीं करना है बेटा। जैसे मैं यहाँ पर अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, अननेसेसरी नहीं करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली अनम्यूट करो और पूछ लो। ठीक है, अनम्यूट करो और पूछ लो।
दूसरी चीज बेटा आपकी, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है, आप सीधा रखते हो तो आपने देखा होगा कि सभी को छोटा दिखाई देता होगा, तो आप ये वाला जो बटन है इस बटन को दबा लेना, इससे क्या होगा स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस, इतनी बात क्लियर हुई? मैं विजिबल हूँ सभी को बेटा? पहले मुझे एक बार बता दो। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि हमें क्या करना है, 3 डॉट, है ना? 3 डॉट सभी को पता है क्या होते हैं इन 3 डॉट से। आपके पास जब ये 3 डॉट आपकी स्क्रीन पे देखोगे, नीचे की साइड ये 3 डॉट दिख रहे हैं, ये 3 डॉट दबाते हो तो आपके पास एक ऐसा बॉक्स खुल के आता है ना? इस बॉक्स में आप, हमारे दो चीज काम की होती है, एक तो मैसेजेस जो आप कर रहे हो, है ना? तो अगर कोई भी सवाल पूछना है, लिखना है, आप यहाँ जाके लिख सकते हो। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। दूसरी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, पोल। अगर मैं कहती हूँ कोई आंसर आपको पोल में करना है, तो आप क्या करते हो, एक्टिविटीज में जाते हो, पोल्स में जाते हो, एक्टिविटीज में जाओगे, एक्टिविटीज को दबाया 3 डॉट करके, आपके पास जो भी पोल एक्टिव होगा वो यहाँ दिख जाएगा, आप यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, जो भी आंसर दिखता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, वोट कर देना है। बेटा वोट जरूर करना अपना आंसर दबा के, वरना आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? जल्दी बताओ कि कैसे सभी बच्चों को वोट करना है, लास्ट ईयर जैसा ही है? यस, हाँ जी बेटा बोलो। क्लियर हुआ इतनी बात, कैसे आपको वोट करना है? ठीक, ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ पोल के अंदर, जिसका आंसर आप लोगों को देना है, जिससे मैं समझ पाऊंगी आपको समझ आ गया है। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, कि हम ऑनलाइन क्लास जो है वो कितने दिन लेंगे। ठीक है, ये आपको कहाँ पर करना है, पोल में करना है, इससे मुझे पता लग जाएगा आपको पोल आता है करना। चलो, हाउ मेनी डेज इन अ वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, सारे ही आंसर कर दो। हाँ मुझे पता है, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो पता है बेटा, मैं जल्दी जल्दी क्विक क्विक ले रही हूँ इसीलिए। वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं चलता हो ना, तो मुझे बता जरूर देना। कई बच्चे होते हैं जिनका पोल नहीं चलता है, तो अगर आगे मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगी ना, और अगर आपका नहीं चल रहा है कैमरा, सॉरी आपका नहीं चल रहा है पोल, तो फिर उनका मैं नाम ले लूंगी और चैट सेक्शन में लिखवा लूंगी और वहां से पिक कर लूंगी। ठीक है, अभी भी मेरे 1-2 बच्चे रुके हुए हैं। बिल्कुल सही है, हाँ जी, करते हैं इसको बंद। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने आंसर कर दिया है। यस, सिंपल सी चीज है बेटा, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास लगेगी। अभी हम पढ़ के हटे थे, मैंने अभी बताया था आपको, मंडे को होगी आपकी, और वेनेसडे को होगी, और फ्राइडे को होगी। और कितने दिन होगी, कितने बजे होगी, 8:30 बजे होगी। ठीक है, 3 दिन। और बेटा प्लीज 8:30 बजे हम शार्प स्टार्ट कर देंगे, तो आप 25 तक जुड़ जरूर जाना। ठीक है, 8:25 तक जरूर जुड़ जाना। ठीक है,
तो सबसे सिंपल चीज ये थी, इससे हमने देख लिया वोट कैसे करना है। एक और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चलो ये और बता दो। इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि सबको पता है, इजी है। ऑनलाइन क्लासेस में हम कौन सा विषय पढ़ेंगे? वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चा, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। यस बेटा, मीना शर्मा की आईडी से। यस बेटा बोलो, हैंड रेज किया है आपने। बच्चे आंसर देखो सभी करेंगे, हमारी क्लास के आंसर आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। ठीक है, ये आप रूल बना लो, आंसर सबको करना है। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आप सभी को आंसर करना है। चलो, मतलब ये पता है सबको कि कैसे आंसर करने हैं, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो मैं इस 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कर दो आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो, फोन को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, अच्छा, ओके। मैं विजिबल हूँ क्या सभी को? एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर बताइए, क्या मैं सबको विजिबल हूँ क्या? यस और नो? ओके, अच्छा आंसर, ठीक है ठीक है। हाँ, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ रहे थे, सभी को पता है, मैथ्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं इससे क्या जानना चाहती थी बेटा कि आप सभी को वोट करना आता है या नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अच्छा, किसी को दिख रही है पिक्चर, किसी को नहीं दिख रही है। अच्छा, 1 सेकेंड दीजिएगा बच्चा, कोई भी लीव नहीं करेगा क्लास को, है ना? 1 मिनट दीजिएगा, मैं रिज्वाइन करती हूँ अब, क्योंकि काफी बच्चों को फेस विजिबल नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड दीजिएगा बेटा। यस, नाउ आई एम विजिबल, चेक कीजिए। नाउ आई एम विजिबल टू एवरीवन। नो, नो, ओके, लेट मी चेक। 1 सेकेंड, हाँ बच्चा, 1 सेकेंड। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा।
ठीक है, हाँ कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, अभी विजिबल हो जाएगी आप लोगों को। आगे मूव करते हैं बेटा। प्लीज महेश कुमार की आईडी से मत करो, ठीक है, मत करिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हमने ये देख लिया है कि हमें पढ़ना क्या है। स्क्रीन भी नहीं आ रही क्या? एक बार मुझे सभी बता दीजिए, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? चैट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ। आ रही है? यस बेटा, आपको अगर नहीं आ रही एक बार लीव करके ज्वाइन करो। यस ठीक है। सो बेटा ये तो बहुत सिंपल से हैं, ये जो आप हर साल रूल फॉलो करते थे वही रूल्स हमारे हैं। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, हमें एक शांत जगह पे बैठना है। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स पढ़ने के लिए हमें शांत जगह पे बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बिना मैथ्स जो है बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लास में रोजाना बेटा टाइम पे आना है। मैं आपको बता रही हूँ 8:30 की आपकी क्लास है ना, तो 8:25 तक प्लीज ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं 30 तक क्लास को स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, ये चीज आप सभी याद रखिएगा कि मैं 8:30 तक स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको प्लीज ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स जरूर बनाने हैं, उसी से आप सभी को समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बेटा ज्यादा देर याद नहीं रह सकता है, तो आपको नोट बनाने ही पड़ेंगे। आपका कोई भी डाउट है जरूर लिखो चैट सेक्शन में, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज जो बेटा आपको ध्यान रखनी है, आप अगर आप नहीं लिख सकते हो, बड़ा डाउट है, आप अपने आप को अनम्यूट करो, जरूर लिखो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, पोल में बेटा आंसर जरूर करना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका। होमवर्क जो भी दिया जाएगा आपको जरूर करना है, चेक होगा आपका। अपना फोन हमेशा चार्ज रखना है, जब भी जितने बजे आपकी क्लास है अपना फोन चार्ज रखोगे। ठीक है, घर में जो भी आपके नेटवर्क वाली जगह है आप वहां पर बैठोगे। जो बेटा लास्ट ईयर रूल्स थे सारे वही रूल्स है, कुछ नया नहीं है। क्लियर है इतनी बात? यस और नो जल्दी बताओ, इतनी बात जल्दी से बता दो, क्लियर है या नहीं? ठीक है, और यस क्या नहीं करना है क्लास के दौरान वो भी आप सभी को पता है। अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है, अननेसेसरी कमेंट नहीं करने हैं। ठीक है, जो आपको पता है सभी अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं करेगा। क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है उसे जरूर क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर जरूर करके जाओ डाउट्स को। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए हम थोड़े से जल्दी से बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, यस बेटा बोलो। मीना शर्मा की आईडी से हैंड रेज किया है बेटा। यस यस बच्चे, ठीक है। चलो, बच्चे ने शायद बाय मिस्टेक कर दिया होगा। ओके बेटा, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ना अभी भी मैं विजिबल नहीं हो पा रही हूँ प्रॉपरली। ठीक है, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब हम आज से अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं विजिबल नहीं रहूंगी तो सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए 1 सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। और हाँ, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं रिज्वाइन करती हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। हाँ, स्वाति मैम अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। नेटवर्क इसी की वजह से उनका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था। तब तक आप सभी ये बता दीजिए, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जिसने 9th ग्रेड में भी स्वाति मैम से ही पढ़ा हो? आप प्लीज अपना नाम लिख दीजिए अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने 9th ग्रेड में स्वाति मैम से ही पढ़ा था। अच्छा हाँ, वाई और एन भी लिख सकते हो, वाई मतलब यस, एन मतलब नो। ओके ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि आपको
कमेंट कैसे करते हैं ये आता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे। अभी केवल 5-6 बच्चों ने लिखा है, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक है, मतलब स्वाति मैम से किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इस साल आप स्वाति में, हाँ स्वाति मैम ही आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपको ये बताना है कि जो आपके 10th के गणित का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी बता सकते हो आप। 10th की जो मैथ्स है उसका पहले चैप्टर का नाम क्या है। बोल के कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे। 4 बच्चे का आंसर आया अभी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे। ओके, हाँ जी, तो ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, या फिर हिंदी में उन्हीं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर संख्याओं के बारे में तो हमने 9th ग्रेड में भी पढ़ा था। अगर आपको 9th का पहला चैप्टर याद हो तो उसमें भी हमने संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था, तो फिर इस चैप्टर में अलग क्या है। इस जहां तक आपने 9th ग्रेड में पढ़ लिया था उससे और आगे के कॉन्सेप्ट आप 10th ग्रेड में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी वहां आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराया जाएगा ताकि आप कुछ भी चीज भूले ना। उसके बाद आपको ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए मैम का, हाँ अभी नेटवर्क इश्यू सही हो गया है। ओके, अभी हाँ मैम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैम आप म्यूट पर हो, सॉरी। हाँ मैम आप म्यूट पर हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, नाउ क्लियर। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से बता दो सभी बच्चे कि स्क्रीन और मैं, वो दोनों चीज विजिबल है, स्क्रीन विजिबल अच्छे से और मेरी मैं विजिबल हूँ। जल्दी से यस यस लिख दो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, फिर स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, गुड गुड गुड, ओके फाइन, चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अभी तक हमने जितना देखा बेटा वो बेसिक्स था, बेसिक्स हमें क्लास कैसे लेनी है एंड ऑल सभी को पता था, मुझे पता है, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बट लेकिन एक आध बच्चा जो ऐसा होता है जिसको नहीं थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो वो भी मिल गई। ठीक है, सो सभी को पता है कि ये 10th क्लास है ना। तो हम 10th का आपका जो मैथ्स का पहला चैप्टर है क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से हम बेसिक्स पूरा इसका पढ़ते हुए जाए और आपके जो भी 10th में आएंगे कॉन्सेप्ट वो वहां तक हम पहुंच पाए। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठना सभी बच्चे। चलो सबसे पहले रियल नंबर की अगर हम बात करें कि रियल नंबर होते क्या है, अभी तक हमने बहुत सारे तरह के नंबर पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कोई भी बच्चा कौन कौन से टाइप के आप लोग नंबर पढ़ चुके हो, एनीबडी? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे टाइप के आपने नंबर पढ़े थे ना, लास्ट ईयर भी हमने काफी सारे टाइप के नंबर पढ़े थे। कौन कौन से नंबर पढ़े थे, एनी आइडिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर। हाँ वेरी गुड, और वेरी गुड, प्राइम नंबर, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वेरी गुड, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यस यस, बिल्कुल सही। ओके, सो वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, सो बेटा हमने ना यहाँ पर बहुत सारे तरह के नंबर पढ़े थे, तो मैं पहले रियल नंबर क्या होते हैं उसको समझाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो रियल नंबर है वो कहाँ से बने हैं। ठीक है, सबने पढ़ा था लास्ट ईयर में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, वो नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से ये बात बता दो सभी बच्चे, नेचुरल नंबर अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर आप 1 बताओगे, सबसे बड़ा कौन सा होता है? नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं? हाँ जी, सुन सुन तो कोई वर्ड नहीं होता बेटा,
हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर है, अच्छा किसी भी नंबर की मैं अगर बात करूं, संख्या की बात करूं, गिनती की बात करूं, गिनती कब एंड होती है, गिनती का कोई एंड है? यस नहीं है। तो मैं हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट तो होते हैं बट जाते कहां तक है बच्चा, इंफिनिटी तक। ठीक है, यस इंफिनिटी तक, बिल्कुल सही। इंफिनिटी का मतलब कि बहुत अनंत तक जाते रहते हैं। हमें कोई गिनती का एंड पता नहीं है, इसलिए वो भी नेचुरल नंबर भी आगे तक जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से होते हैं। ठीक है, यस बेटा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं 0 से, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 भी मिला देती हूँ तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, चलो इंटीजर क्या होता है, कौन बताएगा, हैंड रेस कर दो। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स, अरे वाह। चलो सोनिया की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा, इंटीजर्स। We have a positive number, negative number together with zero. यस यस बिल्कुल सही बेटा। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आपका क्या होता है, इंटीजर। मैं सारे अगर पॉजिटिव नंबर ले लूं, ठीक है बच्चा, मैं सारे नेगेटिव नंबर ले लूं, ठीक है, और 0 भी इसमें इंक्लूड कर दूं, तो इसे मैं क्या कहूंगी, इंटीजर कहूंगी। क्या कहूंगी, इंटीजर कहूंगी। तो इन शॉर्ट बेटा इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या है बच्चा, इंटीजर्स क्या हुए, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। क्लियर है इतनी बात? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट में, इसलिए हम थोड़ा क्विकली ले रहे हैं। क्लियर है सबको, यस और नो, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो बताओ जरा रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सूरज की आईडी से, हाँ जी बेटा, रैशनल नंबर। मैम जिन्हें पी बट्टी क्यों के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों 0 नहीं होता? यस, जिसे हम P बटा Q यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर Q आपका 0 नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मैं जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ 2/3 है ना, 4/5, 7/2, ये सारे नंबर क्या है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पर बेटा एक चीज बोल रही हूँ कि जो Q है ना वो आपका 0 नहीं हो सकता, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अगर 0 होगा तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर में हम बार बार डेफिनेशन में यही बोलते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, और जहां पर Q आपका 0 नहीं होता। हाँ जी, क्यू का मतलब बताओ, महेश कुमार की आईडी से, हाँ जी बेटा। हाँ अगर बेटा हम, बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे को दे रहे हैं, अगर मैं 0 लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में, बच्चा कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो नंबर नहीं, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, हाँ वो हो सकता है, यस बेटा वो हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं रैशनल नंबर क्या हुआ, ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं? क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं, यस और नो? इंटीजर क्या है अभी हमने देखे हैं, सोचो, आप सोचो, रैशनल नंबर क्या बताया मैंने, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, यही बताया। क्या आप इंटीजर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, सोचो।
अगर मेरे पास इंटीजर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, यस मैम। इंटीजर्स को मैं अगर यहाँ लिखूं बेटा, मैंने बताया ऑल पॉजिटिव नंबर, है ना, ऑल नेगेटिव नंबर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया था आपने, ठीक है। अगर मैं इनके नीचे बेटा, अगर मैं इनके नीचे एक लगा दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इन नंबर पे, बल्कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए या नहीं हो गए, जल्दी बताओ। तो मैं यस मैम हो गए। हाँ, तो मैं कह सकती हूँ ना कि सारे इंटीजर्स हो गए या नेचुरल नंबर हो गए या होल नंबर हो गए, सब रैशनल नंबर भी होते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं बेटा? सभी बताओ जल्दी से, यस और नो, यस और नो, नोट डाउन करते हुए चलना प्लीज, ठीक है। तो अभी हमने 3-4 तरह के नंबर देखे, जिसमें मैंने आपको रिलेशन भी बताया। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, फिर होल नंबर क्या होता है, एंड इंटीजर क्या होता है, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल मैम जो नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ बिल्कुल सही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग होते हैं, ठीक है। और मैं कैसे कह सकती हूँ इनको कि मैं रूट वाले नंबर ले लूं, क्या मैं √2 लिख सकती हूँ, या इन शॉर्ट हम कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट, वो आपके क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। क्या आप √2 को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। √3 को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू ले सकते हो 3.14, वो आगे आगे तक चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग है वो, नॉन रिपीटेटिव है वो, ठीक है। क्या मैं, मुझे बताओ जरा आप लोग, क्या मैं √9 लिख सकती हूँ? क्या √9 एक इरैशनल नंबर है? यस और नो? नो मैम। क्या √9 एक इरैशनल नंबर है? नहीं है, तो क्यों नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? कि मैम वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? 3। 3 हो जाएगा। क्या 3 को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? 3 तो एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, लिख सकती हूँ ना, अभी बताया था, अपॉन 1 कर देंगे। अब समझ आया कि सारे बाकी सारे नंबर क्यों रैशनल नंबर भी होते हैं? जल्दी बताओ बच्चा, मेरी बात समझ आई? सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फिर होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, और क्यों सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर की बात करूं, वो रैशनल नंबर भी है, ठीक है। एक बात ये कही, दूसरी बात में हमने क्या बताया, इरैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, P अपॉन Q के फॉर्म में जिन्हें हम सॉरी, इरैशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, है ना। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, नॉन रिकर्सिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, जो ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना कभी खत्म होगा, जो पॉइंट के बाद कभी नंबर खत्म नहीं होता। क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? जल्दी बताओ, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नोट डाउन करते हुए चलना। बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको, क्यों रैशनल नंबर, बाकी नंबर भी रैशनल नंबर कैसे होते हैं, है ना, ये चीज याद रखना, क्योंकि कई बच्चे नो नो लिख रहे थे, है ना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें तो बेटा रियल नंबर जो है सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मिलाकर हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, क्योंकि रैशनल नंबर में मैंने अभी बताया ही सारे आपके, ये नंबर भी अंदर ही आ जाते हैं आपके। बट आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन प्लस में इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड करके हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। वैसे रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल, होल और इंटीजर आपके आते ही हैं। क्लियर है बेटा? अगर आपसे कोई पूछता है रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हो, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर बनाते हैं, और रैशनल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आते हैं।
रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस और नो बेटा, जल्दी बता दो, है ना। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी ग्रैब कर पाओ और नोट कर पाओ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखेंगे क्या, कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, चलो। अभी मैंने आपको 3-5 तरह के नंबर बताए, अभी और तरह के नंबर मुझे कुछ बच्चों ने चैट में भी लिखे थे, है ना, वो भी बताते हैं। कुछ होते हैं प्राइम नंबर, कुछ होते हैं कंपोजिट नंबर। कौन बताएगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हैंड रेज करते हैं। चलो पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने तो उसी पे लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। हाँ बहुत बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बिल्कुल सही बात बता रहे हो। हाँ जी, तो देखो बेटा, प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो प्राइम नंबर्स आपके कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या एक से होंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ 2 की, है ना, 2 या तो अपने आप से होगा या एक से होगा। या मैं बात करें 3 की, है ना, 3 अपने आप से होगा और एक से होगा। और 5, ठीक है, यस, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या फिर 1 होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अब प्राइम नंबर। बिल्कुल सही, सब बिल्कुल सही बता रहे हो चैट सेक्शन के अंदर, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चा। ठीक है, दूसरी चीज, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है, 2 तरह के नंबर है, या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर वो कंपोजिट होंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चे जो या तो अपने आप से भी डिवाइड हो रहे हो किसी अदर नंबर से, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, और उसके अलावा भी किसी से हो रहा है, तो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या एग्जाम्पल ले रही हूँ, 4 की बात करें तो 4 देखो अपने आप से एक से भी होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इट मीन इट्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 6 की बात कर लेते हैं। 6 में 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, राइट? ठीक है, हाँ गुड क्वेश्चन बेटा, बताऊंगी अभी। ठीक है, बताऊंगी बताऊंगी। तो हमने ये देख लिया, एक प्राइम नंबर होते हैं, एक कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर which cannot be divided by any natural number other than itself and it is called prime number। ठीक है, जो अपने आप से हो रहे हैं और एक से हो रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। सिमिलरली कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर which can be divided by itself and 1 as well as by any other natural number is called composite number। ठीक है, यानी कि जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 9 की बात करें तो कैसे होगा? 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा। 10 की बात करें, 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुए? कंपोजिट नंबर हुए। यस, अब मुझे ये बताओ 1 क्या होगा फिर? मैंने आपको सारे नंबर बता दिया, बट अबाउट 1 इज कंपोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर? आपको क्या लगता है, बताओ जरा। 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? क्या लगता है बेटा? यस, बहुत बढ़िया बेटा। 1 को याद रखना, ये ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा, वो ना ही तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? यस और नो? फिर मैं, मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है जो आप सभी मुझे बताओगे। ठीक है, चलो, मैंने ना यहाँ पर 41 से लेकर 60 तक के नंबर लिखे हैं, काउंटिंग लिखी है। आप सभी को ये बताना है
आप सभी को यह बताना है कि इन नंबर में से कौन से नंबर प्राइम नंबर्स है। चलो पहले 41 से 50 के बीच में बताओ मुझे। चलो कौन से नंबर प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओ ओके, देख लो, सोच लो। एक बच्चे का आंसर आया, बहुत बढ़िया। दूसरे बच्चे का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले बेटा 41 की बात कर लेते हैं। 41 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है जी। 43 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। 45 नहीं बेटा, एक बच्चे ने 45 लिखा है। 45 तो बेटा 5 के टेबल में ही आता है ना। और 47, राइट। 45 जिस बच्चे ने बताया बेटा, देखो 45 तो आपका 5 के टेबल में भी आएगा। 5 5 6 5 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में भी आता है। 8 और किसके टेबल में आएगा? 3 9 3 के टेबल में, 9 के टेबल में भी आएगा, और यस बहुत सारे टेबल्स में आ जाएगा। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 3 नंबर जो बच्चों ने लिखे हैं ना, 41, 43 एंड 47, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला बताओ, 51 और 60 के बीच में बताओ कौन कौन से नंबर आपके होंगे प्राइम नंबर। सोचो बेटा, सोचो सोचो। ओके, मेरे मोस्टली बच्चे क्या बोल रहे हैं, या तो 53 होगा, और हाँ बेटा ये उसी की क्लास है, अभी हमारी पहली क्लास है ना, तो स्टार्टिंग हम थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे मूव करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 59, 57 नहीं बेटा, 57 नहीं होगा। 57 प्राइम नंबर नहीं होगा। रीजन, 3 से चला जाएगा, ये देखो 3 से सीधा सीधा जाएगा, है ना। 3 से चला जाएगा ये इजिली, 3 बन जा 3 और 3 9, हाँ जी 19, यस बिल्कुल 19 पे जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी कि 41 से लेकर 50 के बीच में हमारे पास 3 नंबर हैं। कौन कौन से नंबर आए? 41 आया, 43 आया, 47 आया, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 51 से 60 के बीच में 53 आया और 59 आया, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट फर्स्ट लिखते जाओ। सबको लग रहा है ना, सबको आता है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत बढ़िया, 2 है, बिल्कुल सही। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वेरी गुड, अगेन 2। इवन नंबर एंड ऑड नंबर पता है ना बेटा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 1 3 5 7 एंड ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, चलो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा? ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर पूछ रही हूँ। वेरी गुड, 3। जिस बच्चे ने 1 लिखा है बेटा, नहीं, neither a composite nor a prime number। चलो, neither composite nor prime number कौन सा होगा? 1, यहाँ पर 1 आएगा, बिल्कुल सही। 1 नंबर जो होता है ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। चलो इसका आंसर देखते हैं, कितने बच्चे देते हैं। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, हाँ सोच लो, थोड़ा सा सोचो। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, नहीं 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 बच्चे। अच्छा एक बात बताओ,
ठीक है। अगर मैं 2 के अलावा कोई भी प्राइम इवन नंबर लूं, 2 के अलावा कोई भी मैं इवन नंबर लूं, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 10 लाख जो भी ले लो आप, क्या वो प्राइम नंबर होगा? वो तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा ना, इवन नंबर है। तो क्या 2 के अलावा कोई ऐसा इवन नंबर होगा जो प्राइम नंबर हो? सोचो ये बात जो मैं बता रही हूँ। तो बेटा कोई भी नंबर जो है ना, इवन नंबर की बात कर रही हूं मैं, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होगा 2 के अलावा जो प्राइम नंबर हो, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही रहे हैं, वो अपने आप से भी हो रहे हैं नंबर डिवाइड, 2 से भी हो रहे हैं और 1 से भी हो रहे हैं। समझ आया? समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसा और कोई नंबर होगा ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? मैं क्या बताना चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ओनली 2 even number is prime, rest all even numbers are क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 के अलावा सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो ऐसा कोई लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता 2 के अलावा, स्मॉलेस्ट में भी और लार्जेस्ट में। समझ आया क्या कहना चाह रही हूं मैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? यस और नो? किसी को डाउट है इसमें? यस, क्योंकि और कोई इवन नंबर होगा वो तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है बेटा, तो यानी कि वो फैक्ट, वो तो कंपोजिट नंबर बन गया। चलो, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, 4। चलो, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। चलो बहुत बढ़िया, 9। बिल्कुल सही बेटा, 9 ही होगा, क्योंकि उससे आगे के तो जितने भी ऑड नंबर है सब प्राइम नंबर होते हैं। तो जो 9 होता है वो कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ये टेबल क्लियर है? मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी पोल में, फिर सबसे जल्दी बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं और देखते हैं कि मैम का पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास ये, ठीक है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। पहले आपको कंपोजिट नंबर देखना है छोटा, फिर प्राइम नंबर, और ऑप्शन में जो मैच कर रहा है वो लगाना है। तो ध्यान से करना है, ठीक है। चलो, what is the smallest composite and prime number? सबके आंसर आने चाहिए, 15 के 15 जितने स्टूडेंट हमारी क्लास में हैं सबका आंसर मुझे चलने चाहिए। ध्यान से बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखो और प्राइम नंबर देखो। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। सब सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चेक करो एंड प्राइम नंबर। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करो, सोचो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट और फिर प्राइम, सबसे छोटा प्राइम, है ना।
वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें बताना था सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जो अपने आप से भी चला जाए और किसी अदर नंबर से भी चला जाए। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है, फिर है प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभी पढ़ के हटे हैं हम, 2 होता है ना। तो 4 and 2 आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में आप देखोगे तो कौन सा हुआ बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो एक और लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, आप सभी को क्या बताना है? क्या जो 39 है वो प्राइम नंबर है या नहीं? 39 को चेक करो। प्राइम नंबर आप सभी को पता है कौन सा होता है, और कंपोजिट भी पता है। तो आपको बस ये बताना है, यस और नो में आंसर करना है कि जो आपका 39 है वो प्राइम नंबर है या नहीं। चेक कर लो पहले 39 को, और यस और नो में आंसर करना है। Is 39 a prime number? ध्यान से बेटा, 39 देखो, सोचो किस नंबर से और जा सकता है या नहीं। क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं? प्राइम नंबर होता कौन सा है? वेरी गुड। Is 39 a prime number? अभाज्य संख्या है 39। यस और नो? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो मैं 39 की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम? 39। 39 1 से जाएगा, 39 से जाएगा। क्या ये किसी और नंबर से जा सकता है? यस बेटा, ये 3 से भी जाएगा। देख लो, मैं करके भी दिखा देती हूँ। 3 से चला जाएगा इजिली। 3 1 जा 3, 9 आया, 3 3 जा 9, 13 पे जाएगा। ठीक है, और मैं सिंपली 13 3 जा पे भी जा सकता है। काफी सारे नंबर हो गए जिन पे ये चला जाएगा। तो ये तो एक कंपोजिट नंबर हुआ, है ना। ये तो एक कंपोजिट नंबर हुआ, प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? बी हुआ। नहीं, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बच्चे सभी को? ओके, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अभी मुझे सभी बच्चे जल्दी से बता दो, क्योंकि ये पहली क्लास थी, कैसी लगी सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा, मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर दूंगी, डोंट वरी। हाँ जी पूछो, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा बोलो, कैसी लगी आप सभी को फर्स्ट क्लास?